हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो प्रपोर्शन का अपन इसमें जो पहले की वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो रेशो प्रपोर्शन की आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन होंगे कि अपने को सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में अपने को दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। या तो हमें अपने को रुपये का अनुपात दिया होगा या फिर सिक्कों का अनुपात दिया होगा। ठीक है, तो उनसे अपने पूछेगा कि इतने प्रकार के सिक्के, मतलब इस प्रकार के सिक्के हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के तो उसकी संख्या कितनी होगी। जो भी अपने को दिया होगा उसकी संख्या पूछेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में तो ठीक है, तो इसमें अपने को कॉन्सेप्ट यही है मेन चीज़ कि जब भी अपने को ये पैसे दिए होते हैं, ठीक है, ये पैसे 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उनको क्या अपने सिर्फ रुपये में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो सिर्फ यही चेंज रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ये 50 पैसे लिखा है, तो 50 पैसे को मैं मान लो मैंने इसको रुपये में चेंज करूँगा तो क्या होगा, तो 50 पैसे। ठीक है, इसको रुपये में चेंज नहीं करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो 50 में 100 का बाद, क्योंकि आपने पता है कि 1 रुपये में 100 सिक्के 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, तो इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या 1/2 रुपये। ठीक है, और ऐसे पता है अपने को कि 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/2 रुपये। ठीक है, तो जब भी अपने को पैसे दिए होंगे तो उसको रुपये में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और बाकी क्वेश्चन में कुछ ध्यान नहीं रखना है इन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी देखो, अब इसमें दिया है कि यदि एक थैले में अपने को 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, एक तो 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, एक 50 पैसे का सिक्का, एक 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, और सिक्कों की संख्या कितनी दी है अपने को, समान संख्या दी है। ठीक है, यदि कि थैले में इसमें कुल टोटल कितना धन हो गया, 35 रुपये का। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद अपने कितने रुपये हो गए, 35 रुपये हो गए। तो अपने बताना कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, इसमें आपने क्या करना है, जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है अपने पास। ठीक है, ये देखो 1 रुपये का सिक्का। अब 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों को मैं क्या लिखूँगा, 1/2 रुपये। ठीक है, तो 1/2 रुपये की कितनी, ठीक है, 1/2। ऐसे 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, तो 25 पैसे को मिल क्या लिखूँगा, 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो 25 पैसे को मैं क्या लिखूँगा, 1/4। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको 1/4 रुपये। ठीक है, अब इसमें सिक्कों की संख्या समान है, तो अपन सिक्कों की संख्या मान ली इसमें x है, इसमें भी x है, तो इसमें x है। ठीक है, अब देखो यदि जैसे मान लो मैं x बोलता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास 5 रुपये के लिए 10 सिक्के। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपये हुए, कि मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 रुपये हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें यदि मेरे पास 1 रुपये के यदि x सिक्के हैं, ठीक है, तो इसमें कुल कितने रुपये हुए। ठीक है, तो इसमें कितने रुपये हुए, तो यहाँ पे हुए x रुपये। ठीक है, ऐसे मान लो अपने पास 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये के अपने पास कितने सिक्के हुए, x सिक्के। तो ये इसमें टोटल कितना देना होगा, तो 1/2। ठीक है, प्लस, ठीक है, ऐसे 1/4 रुपये की मतलब 25 पैसे के अपने पास x सिक्के, तो टोटल रुपये कितने होंगे, तो 1/4 इंटू x/4। ठीक है, अब ये इतना धन है। ठीक है, ये किसके बराबर दिया अपने को, 35 के बराबर दिया है। ठीक है, जो अपने को इस क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1x और यहाँ पे आधा, तो 1 और आधा कितना होगा, 1.5 हो गया। ठीक है, और 1.5 में यदि अपने को यदि 25 पैसे जोड़ेंगे तो 1.5 में 25 पैसे होंगे, तो 1.75 होता है। ठीक है, तो 1 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो 1.75 हो गया, 1.75 x = 35। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जीरो उठाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो। ठीक है, और अपने को पता है कि 35 × 35 और 35 पंजे 175। ठीक है, अब ठीक है, तो अब फिर इसको यदि सोल्व करेंगे तो 5 × 5 और इसको कितने 20 बार। ठीक है, तो यहाँ से अपने कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसको 20 को ले जाएंगे तो क्या है, x की वैल्यू क्या है, 20 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से सिक्कों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या 20 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 20 सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया यदि एक थैले में अपने पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के अपने पास, और यदि अपने पास इसमें कुल सिक्के कितने दिए, 400 से सिक्के दिए। ठीक है, तो पहले तो क्या है, तो उसने बोला कि समान सिक्के दिए थे, इस बार क्या सिक्के की संख्या मान लें 480 दे दी। ठीक है, और इसमें बोला कि अपने पास रुपयों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो अपने को 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें देखो अपन ऐसे कैसे करें। ठीक है, मैंने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो जो भी पैसे होते हैं उसको क्या रुपये में चाहिए, तो 1 रुपया। ठीक, 50 पैसे की क्या होना, 1/2। ठीक है, और 25 पैसे को क्या लिखूँगा, 1/4। ठीक है,
1/4। अब इसमें क्या है देखो, इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है 480, ठीक है। अब इसमें देखिए रुपये का अनुपात है 2:3:4 है, ठीक है। तो 2:3:4, ठीक है। 2:3:4। अब देखो यदि अब मैं इसको जो दिया होता है, ठीक है, मैंने मान लिया 2:3 तो मैं लिख कि इसके 2 रुपये, इसके 3 रुपये, इसके 4 रुपये, ठीक है। यदि 1 रुपये मतलब 1 रुपये मतलब टोटल 2 रुपये है, ठीक है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, ठीक है। यदि मेरे पास 2 रुपये ही है, ठीक है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 2 ही सिक्के होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, यहाँ से आएगा 2 सिक्के आएगा, ठीक है अपने को, ठीक है। यदि अपने पास 3 रुपये, ठीक है, तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, मतलब इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलेंगे, 6 सिक्के होंगे। ऐसे अपने को पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 6 होंगे। तो ऐसे यदि मैं इसका निकालूंगा, ठीक है, ये निकाल दो, जैसे अपने 4 रुपये, ठीक है, मतलब जो दिया होता है ना वही रुपये अपन मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, ठीक है। तो अपन मान लीजिए इसके 2 रुपये, इस पर 3 रुपये, इसमें 4 रुपये, ठीक है। तो यही मान लेंगे, ठीक है। तो ये 4 रुपये हैं, तो 4 रुपये में यदि अपने को 25 पैसे कितने सिक्के हैं, अपने को पता है 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 4। तो 4 रुपये में कितने होंगे, तो 4 × 4 तो 16, तो 16 सिक्के होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो ये सिक्कों की संख्या अपने को किसके बराबर दी है, 480 के बराबर दी है, ठीक है। तो इसको जोड़ो देखो, तो 16 16 से 22, 22 से 2 24, ठीक है। तो 24 की वैल्यू किसके बराबर दी है अपने को, 24 की वैल्यू दी बराबर अपने को 480 के बराबर, ठीक है, 480। तो यहाँ से अपने को 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 20, ठीक है। अब देखो 1 की वैल्यू 20 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपने किसके पैसे, किसके सिक्के निकाले, 25 पैसे। तो 25 पैसे वाला ये है ना कॉलम, थर्ड वाला, तो मतलब 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80, ठीक है। तो अपने पास मतलब ये 4 रुपये, तो 4 मतलब यहाँ पे 80 रुपये है, ठीक है। तो 80 रुपये में कितने सिक्के होंगे, जैसे मान लो अपने पास 80 रुपये है, ठीक है। अब 80 रुपये है, ठीक है। तो इसमें 4 रुपये कितने सिक्के होंगे, तो 4 रुपये में कितने सिक्के होंगे, तो मैंने बोला इसको रुपये में चेंज करते, तो 1/2 रुपये, ठीक है। तो इसमें कितने सिक्के होंगे, तो सिक्के की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि अपने को 25 पैसे, 25 पैसे का 1/4 लिख देना, तो 1/4 लिखा, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितने सिक्के होंगे, तो 320 सिक्के होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा था कि यदि आप जब भी इस क्वेश्चन में होता है तो आप सबसे पहले काम ये करना, उसको रुपये में बदल लेना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, मतलब बहुत ईजी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी का ही। अब इसमें दिया है कि, ठीक है, इसमें देखो पहले क्या दिया था अपने को, सिक्कों की संख्या दी थी, ठीक है। अब इस बार क्या है, रुपयों का अनुपात दे दिया अपने को, ठीक है। अब रुपयों का अनुपात दे दिया और इसमें बोला कि इसमें बैग में कितने रुपये, 1800 रुपये। तो इसमें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अपने क्या है, अब मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें सिक्के कौन से, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। अब कोई ये मत सोचा है सर कि मतलब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 रुपये का सिक्का है, तो आप मेरे मत सोचना कि सर 3 रुपये के सिक्के आते ही नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दिया होगा 3 रुपये के सिक्के, क्योंकि ये तो क्या क्वेश्चन वाला कुछ भी ले सकता है, वो 3 रुपये का सिक्का बना सकता है, वो तो मान लो वो तो 4 का सिक्का बना सकता है, 5 का बना सकता है, मतलब किसका बना सकता है, ठीक है। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अपने को सिर्फ ये मतलब जो दिया हो उसी हिसाब से बनाते, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पैसे वाले सिक्के सही नहीं है, तो अपने इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें रुपये को, इसमें संख्याओं का अनुपात दिया है, तो संख्याओं का अनुपात मतलब क्या है, तो इनमें संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात मतलब इसमें सिक्कों की संख्या दी है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या मतलब इसमें दी है 4, 3 और 2, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यदि मान लो 1 रुपये के मेरे पास 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो इस तो टोटल कितने रुपये होंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के, तो क्या है 4 रुपये होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 2 रुपये के यदि मेरे पास 3 सिक्के हैं तो कितने होंगे, 6 रुपये होंगे, ठीक है। इसी यदि मेरे 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो कितने होंगे, 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1800 रुपये, तो टोटल कितने, 1800 रुपये, ये कितना होगा, 20 हो गया ना। तो यदि 20 की वैल्यू 1800 के बराबर दी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, ठीक है, 900, ठीक है, 1 0 से 1 0, ठीक है, 9 और मतलब 90 आएगा, ठीक है। तो कितनी आएगी इसमें, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90, ठीक है। तो ठीक है, तो यदि 20 की वैल्यू यदि अपने को कितनी है, 1800, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90, ठीक है। अब अपने को देखो यदि 1 की वैल्यू 90 दी है, ठीक है। तो ये अपने क्या माना था, अपने ये सिक्कों की संख्या तो थी, ठीक है। तो अपने क्या है, 2 रुपये के सिक्के बताएंगे, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 की वैल्यू कितनी, 3, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी, 3, ठीक है। तो 3 संख्या है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 270, ठीक है।
तो 3 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 270 सिक्के होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, तो मतलब सभी में वो सेम करना है अपने को, मतलब जहाँ पे पैसे दिए उसको सिक्के में उसमें रुपये में चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपने को मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा या फिर रुपये का अनुपात दिया होगा। ठीक है, तो अपने को जो मतलब बेसिक आइडिया है, मतलब जैसे सिक्कों की संख्या दी है तो उसको अपन रुपये में कैसे चेंज करें, तो रुपये में चेंज कर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सिक्कों की संख्या होगा तो रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस सिक्कों में उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते क्या उसमें रुपये की संख्या देंगे ना, तो सिर्फ बेसिक ही लगाना है अपने, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो पैसे वैसे दिए उसको सिर्फ रुपये में चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यदि हमारे पास हमने कहा 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के दिए। ठीक है, तो वही चीज़ पहली चीज़ कहती है अपने को कि इसको क्या करें, इसको रुपये में जाएंगे तो रुपये कितने होंगे, 1/5 रुपये में जाएंगे। ठीक है, और ऐसे में इसको चेंज करूँगा तो 1/4 रुपये। ठीक है, ऐसे इसको मैं चेंज करूँगा तो 1/2 रुपये। अब ये तो आपको पता है ना कि इसमें कैसे चेंज किया, मैंने 100 का भाग दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब इसमें बोला संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या इतनी है। ठीक है, 1:2:3। ठीक है, इस सिक्कों की संख्या ये है, तो यदि 20 पैसे के इतने सिक्के तो ये कितने रुपये बनेंगे, तो ये बनेंगे 1/5। ठीक है, और ऐसे यदि 25 पैसे के मतलब कितने 2 सिक्के, तो 2 सिक्के तो मतलब कितने रुपये बनेंगे, 1/4 × 2। ठीक है, तो 1/2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 को 4। ठीक है, और इसी प्रकार 1/2 के यदि आपके पास 3 सिक्के तो ये टोटल कितने बनेंगे, 3/2 रुपये बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये कितने रुपये किसके बराबर दिए, ये अपने रुपये दिए 132 के बराबर। ठीक है, यदि 132 रुपये बराबर दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो ये 1.5। ठीक है, 1.5 आधा, ये 4। ठीक है, अब 4 में ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 में इसके जोड़ेंगे तो 4 में 1/5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 20 से 21 ना, 21 बट्टा, ठीक है, 21/5 आ गया। ठीक है, 21/5 की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 132 के बाद दी है। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 21 तो इस क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन कर रहे थे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इसमें देखो तो अपन दोबारा से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते थे अपन, जैसे 20 पैसे। ठीक है, तो देखो तो इसमें देखिए 20 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और क्या 50 पैसे के सिक्के दिए। ठीक है, उसको रुपये में चेंज करेंगे 1/5, 1/4 और 1/2। ठीक है, तो देखो यदि इसकी इतनी सिक्के मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है, 1:2, 2:3। ठीक है, तो कितने रुपये बनेंगे, तो ये बनेंगे 1/5। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे 1/5 रुपये। ठीक है, ऐसे ये कितने बनेंगे, यदि ये 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 मतलब आधे रुपये 1/4 को मतलब इसमें करेंगे, इसको मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 1/2 मतलब 1/2 रुपये है। ठीक है, तो यदि 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितने बनेंगे, 1.5 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो 3/2 जब इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बराबर दी है अपने को, 132 के बराबर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखो ये 1.5 है, 1.5 और आधा कितना होगा 2। ठीक है, जो अपन पहले कैलकुलेट 4 लिख दिए थे। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते 1.5 और आधा 2। ठीक है, और 2 में 1/5 जोड़ देंगे। ठीक है, 2 में 1/5 जोड़ेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो 5 और 10 10 11। ठीक है, तो 11/5। ठीक है, 11/5 मिली कितनी दी, 132। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें तो ये कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या यहाँ से अपने कितने, यहाँ से क्या पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चलेगा 1 की वैल्यू कितनी बराबर आएगी। ठीक है, तो 5 में 1 की कितने 60 के बराबर आएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी 60 के बराबर, तो 60 के बराबर है तो मतलब अपने 20 पैसे निकलते हैं।